23 नवंबर 2025 जब अफ्रीका में यहाँ पर मौजूद एक देश के जिसको इथियोपिया कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद एक बड़ा सा ज्वालामुखी कि जो पिछले लगभग 10-12 हजार साल से शांत खड़ा हुआ था, अचानक से फट पड़ता है। फिर क्या था, ज्वालामुखी के फटते ही एक राख का बड़ा सा गोला आसमान की तरफ उठना शुरू करता है और देखते ही देखते पूरे आसमान में फैल जाता है। इथियोपिया और उसके आसपास के इलाकों को तो भूल ही जाइए, बल्कि इसके असर का जो खतरा है वो अब दुनिया के उन बड़े बड़े और मशहूर शहरों पर मंडरा रहा है कि जो इस जगह से हजारों किलोमीटर दूर हैं, और जाहिर है उसमें इंडिया की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। वैसे दोस्तों, ये ज्वालामुखी का फटना कि जिसको इंग्लिश में वोल्केनो इरप्शन भी कहा जाता है, ये आज के दौर में हम लोगों को भले ही कम सुनने को मिलता हो, लेकिन अगर दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। बल्कि पहले के दौर में तो दुनिया के अंदर इसको आमतौर पर खुदा का एक भयानक अजाब समझा जाता था। वजह यही थी कि जहाँ पर भी ये फटता था उस पूरे इलाके का नामो निशान मिटा देता था। हम लोगों को दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे शहरों और बस्तियों के नाम मिलते हैं कि जो अपने दौर में हद से ज्यादा एडवांस थे, बल्कि उनकी शान शौकत का आलम ये था कि उनके दौर में उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता था। मगर फिर अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ, आसपास के इलाके में ज्वालामुखी फटा और वो इस जमीन से ऐसे खत्म हो गए, ऐसे मिट गए कि मानो वो यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं करते थे। ज्वालामुखी की तबाही और बर्बादी से जुड़ी हुई बेशुमार कहानियों में से एक बहुत ही दर्दनाक कहानी आज से लगभग 1450 साल पुरानी भी है कि जब हमारी दुनिया में कुछ ऐसा देखा गया था और कुछ ऐसा हुआ था कि जो ना तो कभी उससे पहले हुआ था और ना ही कभी उसके बाद में हुआ है। शायद यही वजह है कि बाद में आने वाले कई इतिहासकारों या बाकी एक्सपर्ट्स ने उन चंद सालों को, उन चंद लम्हों को हमारी दुनिया के इतिहास के सबसे बुरे सालों के तौर पर याद किया है। दरअसल हुआ ये था कि 541 ईस्वी के आसपास में एक दिन अचानक से यूरोप के आसमान में बड़े ही अजीबोगरीब काले और घने बादल देखे गए थे। ये बादल इतने ज्यादा काले और घने थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। नीचे मौजूद लोगों ने जब ये अजीबोगरीब नजारा देखा था तो उनको हैरानी तो हुई, मगर उन्होंने सोचा कि हाँ, थोड़ी बहुत देर में बारिश बरसाकर ये बादल चले जाएंगे। मगर उनको कहाँ खबर थी कि ये बादल वो सब कुछ करेंगे कि जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पहले घंटे गुजरे, फिर दिन गुजरे और फिर हफ्ते गुजरना शुरू हो गए, मगर वो बादल ना तो बारिश बरसा रहे थे और ना ही वहाँ से हिलने का नाम ले रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अब नीचे जमीन पर हालात खराब होने लगे। अब क्योंकि ये वो दौर था कि जब यूरोप के ज्यादातर इलाके पर रोमन्स का ही राज हुआ करता था और उनकी जो राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया शहर था, मतलब कि वही शहर कि जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। तो इन बादलों के ना हटने की वजह से जो सबसे खतरनाक असर दिख रहा था वो इसी शहर, मतलब कि इस्तांबुल के अंदर दिख रहा था, क्योंकि उस दौर में भी इस शहर के अंदर लगभग 10 लाख की बड़ी आबादी रहा करती थी। लोग इस अजीबोगरीब मौसम की वजह से परेशान तो पहले से ही थे, मगर उनके असली होश तो उस वक्त उड़े कि जब उन्होंने देखा कि अच्छे खासे लोग जमीन पर गिरकर मर जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे खासे लोग अचानक से जमीन पर गिरते थे और चंद लम्हों के अंदर ही तड़प तड़प कर उनकी सांसें निकल जाती थी। ये देखकर अब पूरे शहर में डर फैल चुका था, तमाम लोगों में अफरा तफरी का माहौल था और हर किसी को लगने लगा था कि ये जरूर गॉड की तरफ से, मतलब खुदा की तरफ से उनके ऊपर कोई अजाब आया है और अब शायद हमारी ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वक्त चाहे कोई भी हो, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, क्योंकि लंबे वक्त से सूरज ही नहीं निकला था। हवाओं में भी बड़ी ही अजीबोगरीब चीज महसूस होती थी और जमीन पर लोगों की लाशें गिर रही थीं। गर्मी वाले महीनों में भी अब पूरे इलाके में सर्दी पड़ रही थी। सर्दी तो छोड़िए, बल्कि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी कि उस बर्फ के पड़ने की वजह से ना तो लोगों की फसलें महफूज रहीं और ना ही जानवर और परिंदे महफूज रहे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, मतलब कि उस दौर के बेजेंटाइन एम्पायर के जो हुक्मरान थे जस्टिनियन, उन्होंने आगे आकर लोगों को हौसला देने की कोशिश की और लोगों से कहा कि आप बेफिक्र रहें, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको ये बीमारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जाहिर है वो एक हुक्मरान के तौर पर लोगों को तसल्ली देकर अपनी जिम्मेदारी तो संभाल रहे थे, मगर दूसरी तरफ लोगों को अच्छी तरह से पता था कि उनकी नजरों के सामने ही ये बीमारी ना तो अच्छे लोगों को बख्श रही है और ना ही बुरे लोगों को बख्श रही है। हर दिन सैकड़ों या हजारों की तादाद में इतने ज्यादा लोग मरने लगे कि अब उनको अलग अलग कब्रों की बजाय एक ही बड़ा गड्ढा खोदकर आसानी के लिए उसी में दफनाया जाने लगा। बेजेंटाइन एम्पायर के जो उस दौर में दुनिया की एक सुपर पावर हुआ करता था और उसकी फौज इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को झुकाने के लिए जानी जाती थी, मगर इस पूरे मामले में बेबस नजर आ रही थी।
सूरज को पूरी तरीके से ढक देने वाले ये खतरनाक काले और घने बादल यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ अब मिडिल ईस्ट के भी तमाम इलाकों में फैल चुके थे। बल्कि कुछ जगह पर तो ये भी मेंशन किया गया है कि ये मिडिल ईस्ट के ईरान जैसे इलाकों से निकलते हुए चाइना तक भी पहुंच गए थे। लोग जमीन पर गिर गिर कर तो पहले ही मर रहे थे, मगर अब धीरे धीरे हालात हर जगह इतने खराब हो चुके थे कि खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था और लोग खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हो चुके थे और इसकी वजह से मरना भी शुरू कर चुके थे। ये तमाम बेबस लोग उस वक्त और भी ज्यादा हक्का बक्का रह गए कि जब इनको ये खबर मिली कि इनके खुद के हुक्मरान जस्टिनियन भी इसी बीमारी के असर में आ गए हैं। फिर तो इन लोगों को अब दिमागी तौर पर इस बात का यकीन हो गया कि हमारी दुनिया के ये खत्म होने का वक्त है और बस खत्म होने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ऐसे ही अजीबो गरीब और डरावने हालात अगले लगभग 2-3 साल तक दुनिया के एक बड़े इलाके पर चलते रहे थे कि जिसने दुनिया के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। दुनिया के एक बड़े इलाके पर 2-3 साल तक लगातार सूरज निकला ही नहीं था। मतलब टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि उन खतरनाक बादलों की वजह से सूरज की एक रोशनी भी हमारी जमीन तक आ ही नहीं सकी थी। अब इस पूरे पीरियड में इन पैदा होने वाले अजीबो गरीब हालात की वजह से एग्जैक्टली कितने लोगों की मौतें हुई थीं, इसको लेकर आज अलग अलग डेटा पाया जाता है। मगर हाँ, ये बात हर कोई मानता है कि सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर ही उन तमाम इलाकों की 25 से 50% के करीब आबादी खत्म हो गई थी कि जिन इलाकों में ये हालात पैदा हुए थे। अब साथियों, अचानक से 2-3 साल के लिए दुनिया के एक बड़े इलाके पर सूरज का ना निकलना, हर तरफ अंधेरा होना, अंधेरे में हवाओं के अंदर बड़ी ही अजीबो गरीब चीजें महसूस होना, गर्मियों के मौसम में न सिर्फ सर्दियों का पड़ना बल्कि बर्फबारी होना, और फिर अचानक से तमाम फसलों, जानवरों और परिंदों का मर जाना, इवन इंसानों का भी गिर गिर कर खत्म हो जाना, ये तमाम चीजें जाहिर है नॉर्मल तो थी नहीं, बल्कि हर किसी को पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है। मगर हुआ क्या है, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। यही वजह है कि जब धीरे धीरे वक्त गुजरा, सदियां गुजरी, तो लोग इस पूरे मैटर को डिस्कस तो हमेशा करते रहे। हर लिखी जाने वाली ऐतिहासिक किताब में इसका जिक्र भी खूब डिटेल में किया गया, मगर इस बात का जवाब कोई न दे सका कि आखिर इन तमाम चीजों की वजह क्या थी। लेकिन साथियों, अब कि जब इस पूरे मामले को लगभग 1450 से 1500 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है, तब हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक रिसर्च के बाद ये दावा कर चुके हैं कि उनको पता चल चुका है कि उस वक्त क्या हुआ था और सूरज क्यों नहीं निकला था और ये तमाम अजीबो गरीब चीजें क्यों हुई थी। और इनके मुताबिक इन तमाम चीजों की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी एक ज्वालामुखी का फटना। जी हाँ, वोल्केनो इरप्शन। तो अब सवाल ये था कि तबाही लाने वाला ये ज्वालामुखी फटा कहाँ पर था, और इसका हैरान कर देने वाला जवाब ये आया कि ये ज्वालामुखी कहीं आसपास में नहीं, बल्कि इस्तांबुल और इसके आसपास के इस पूरे एरिया से लगभग 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार एल सिल्वाडोर के इलाके में फटा था। यहाँ पर एक लेक है कि जिसको इलोपेंगो के नाम से जाना जाता है, और इसी लेक में आज से लगभग 1500 साल पहले ठीक उसी वक्त एक खतरनाक ज्वालामुखी फटा था कि जिस वक्त यूरोप और मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके में ये सारे हालात पैदा हुए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर मौजूद वो ऊंचा सा पहाड़ है कि जो देखने में तो नॉर्मल लगता है, मगर ये पहाड़ दरअसल उस ज्वालामुखी के फटने की वजह से ही वजूद में आया था। उसके फटने से निकलने वाली जो खतरनाक जहरीली गैसेस थी या बाकी चीजें थी, उन्होंने आसमान को पूरी तरीके से ढक लिया था और बाद में चलने वाली हवाओं के जरिए से उस तमाम इलाके को भी इफेक्ट किया कि जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात की है। इस फटने वाले ज्वालामुखी से निकलने वाली जो खतरनाक चीजें थी, उन्होंने आसमान के हालात ऐसे कर दिए थे कि अगर बारिश होती भी तो वो नीचे मौजूद लोगों के लिए तेजाब साबित होती, और अगर बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने सूरज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था। मतलब दोनों ही कंडीशन में नीचे मौजूद लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। तो दोस्तों, इतिहास में पाई जाने वाली ज्वालामुखी की बर्बादी से जुड़ी हुई बेशुमार कहानियों में से ये सिर्फ एक कहानी थी कि जिससे इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी का फटना कितना खतरनाक होता है। बाकी इस पूरे टॉपिक पर कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।